आईपीएल तो खत्म हो गया, अब बिजनेस के बिजनेस पर ध्यान दो। ये वार्निंग इंडिया इंक के लिए है और वो भी देश के दिग्गज बिजनेसमैन उदय कोटक की तरफ से। क्यों दी है वो हम आपको बता देते हैं, लेकिन पहले ये बताइए कि क्या आप ये जानते हैं कि गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने अभी अभी $80 बिलियन यानी करीब 6,60,000 करोड़ रुपए का फंड रेज किया है और ये पैसा पूरी तरीके से वो अपने एआई पर लगाने वाले हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने पर लगाने वाले हैं। और उदय कोटक को ये लगता है कि इंडिया इंक के लिए ये एक वेकअप कॉल है। सबसे पहले समझते हैं आखिर हुआ क्या है। देखिए, गूगल की कंपनी अल्फाबेट ने कहा कि हम $80 बिलियन का स्टॉक बेचेंगे। इसमें वॉरेन बफे की बर्कशायर हैथवे भी शामिल है। पर यहां एक बड़ा सवाल आता है, गूगल के पास पहले से ही $160 बिलियन का सालाना प्रॉफिट है, $4.5 ट्रिलियन का मार्केट कैप है और $300 बिलियन से ज्यादा का कैश है। तो फिर आखिर इतना पैसा क्यों रेस कर रही है गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट? देखिए, जवाब सिंपल सा है। ये पैसा उनका एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगेगा, डेटा सेंटर्स, एआई कंप्यूटिंग और एआई टेक्नोलॉजी पे। मतलब गूगल के पास पहले से कैश है, फिर भी फ्यूचर में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि एआई की दुनिया में स्पीड ही सब कुछ है। यहां आता है उदय कोटक का पॉइंट। उदय कोटक ने एक्स पर एक पोस्ट किया, कहा कि गूगल जो कि कैश सरप्लस है उसने $80 बिलियन रेस किया। ये सभी कंपनीज के लिए एक वेकअप कॉल है कि वो फ्यूचर में इन्वेस्ट करें, चाहे प्रेजेंट उनका कैसा भी हो। मतलब ये कि उदय कोटक ये कह रहे हैं कि इंडियन कंपनीज आज बहुत शॉर्ट टर्म सोच रही हैं, जबकि ग्लोबल जायंट्स जैसे कि गूगल प्रॉफिटेबल होने के बावजूद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। ये पूरा मैसेज इंडिया इंक के लिए वार्निंग है क्योंकि आज इंडिया एआई टेक्नोलॉजी में पीछे दिखाई दे रहा है। अल्फाबेट का मार्केट कैप हमने आपको बताया $4.5 ट्रिलियन है, जो कि इंडियन मार्केट की सभी लिस्टेड कंपनीज के कंबाइंड मार्केट कैप के बराबर है। मतलब एक अमेरिकन टेक कंपनी की वैल्यू इज इक्वल टू पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट की वैल्यू। अब वार्निंग के पॉइंट को थोड़ा डेप्थ में समझते हैं। ग्लोबल जायंट्स री इन्वेस्ट कर रहे हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, ये सब प्रॉफिटेबल है, फिर भी अपने प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा एआई रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा रहे हैं। इंडिया शॉर्ट टर्म सोच रहा है, ऐसा देश के दिग्गज बिजनेसमैन को लग रहा है। देखिए, क्यों लग रहा है ये भी बताते हैं। भारतीय कंपनीज का लॉन्ग टर्म इनोवेशन स्पेंडिंग बहुत लिमिटेड दिखाई दे रहा है। ज्यादातर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट और डिविडेंड पे फोकस कर रहे हैं। इंडिया एआई में लैग्ड है। आज इंडिया को एआई टेक्नोलॉजी में पीछे माना जा रहा है। ये बात सिर्फ टेक कंपनीज तक लिमिटेड नहीं है। बैंकिंग, फाइनेंस, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, हर सेक्टर में एआई इंटीग्रेशन जरूरी हो गया है। तो सवाल ये है कि इंडियन कंपनीज को क्या करना चाहिए? उदय कोटक के मैसेज में 5 पॉइंट्स दिखाई देते हैं। पहला ये कि फ्यूचर में इन्वेस्ट करिए, प्रेजेंट कैसा भी हो, मार्केट गिर रहा हो या ऊपर जा रहा हो, लॉन्ग टर्म टेक इन्वेस्टमेंट नहीं रुकना चाहिए। दूसरा पॉइंट, एआई में अग्रेसिवली इन्वेस्ट करिए, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर्स, कंप्यूटिंग पावर पे फोकस करिए। तीसरा पॉइंट आता है शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म सोच बदलिए, डिविडेंड और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के पीछे मत भागिए, इनोवेशन को प्रायोरिटी दीजिए। चौथा पॉइंट है ग्लोबल कंपटीशन को समझना। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे जायंट्स के साथ कंपटीशन में बचने के लिए स्पीड बहुत जरूरी है। और अब आते हैं 5वें पॉइंट पर, बिजनेस बिल्डिंग पे फोकस करना, एंटरटेनमेंट पे नहीं। आईपीएल के बाद अब बिजनेस बनाने का टाइम है, ऐसा कह रहे हैं उदय कोटक। अब ये एडवाइस सिर्फ बड़ी कंपनीज के लिए नहीं, मीडियम और स्मॉल बिजनेस के लिए भी उतनी ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। सवाल ये, आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स के लिए इसका क्या मतलब है? इस पूरे पोस्ट का क्या मतलब है? इस वार्निंग का क्या मतलब है? एआई रेडी इंडियन कंपनीज को प्रायोरिटी मिलेगी जो एआई इन्वेस्ट कर रही हैं। इनके स्टॉक्स में अपसाइड पोटेंशियल दिखाई देगा। ट्रेडिशनल कंपनीज जो टेक अपग्रेड नहीं करेंगी वो लॉन्ग टर्म में पीछे हो सकती हैं। कंपनी सिलेक्शन पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा इन्वेस्टर्स के लिहाज से। आईटी सर्विसेज, एआई इन्वेस्ट करने वाली आईटी कंपनीज को फायदा होगा। बैंक्स में अगर जाएं तो एआई डेटा एनालिटिक्स और फ्रॉड डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल करने वाली कंपनीज को फायदा होगा। मैन्युफैक्चरिंग में जाएं तो एआई ऑटोमेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए फायदा होगा। अगर तुम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो अब टाइम है अपने पोर्टफोलियो में एआई रेडी कंपनीज को चेक करने का। उदय कोटक का मैसेज क्लियर है, गूगल का $80 बिलियन फंड रेस सिर्फ न्यूज नहीं है, इंडियन कंपनीज के लिए वार्निंग है फ्यूचर में इन्वेस्ट करने की। अब आप भी कमेंट में बता दीजिए कि क्या आपको भी ये लगता है कि इंडिया इंक को एआई में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, या अभी भी आपको एआई ऐसा ही नजर आ रहा है कि शायद आगे जा करके कहीं ना कहीं ये मामला फंस सकता है।